जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का यह विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं कि समय से पहले कौन सी स्त्री विधवा हो जाती है। यह प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। इस रहस्य को हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उसी समय माता पार्वती भी भगवान के पास जाती है और वहां पहुंचकर कहने लगती है, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो हमारी दृष्टि मृत्यु लोक पर पड़ी, जहां मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थी, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन रह करके अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। हे प्रभु, यह बात हमारे समझ में नहीं आई, इसलिए हमारे मन में 3 प्रश्न घर कर गए। इसलिए मैं चाहती हूँ आप हमारे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। माता पार्वती की ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्नों को बताओ। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। तब माता पार्वती कहती हैं, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, और दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता, और मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि कौन सी स्त्री अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। दोस्तों, माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें 2 विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही है, और वहीं पर एक स्त्री सुहागन रहकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक जी रही है। तुम जानना चाहती हो कि आखिर ऐसा क्यों? तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि अधूरी कहानी सुनने वालों को अधूरा ही ज्ञान मिल पाता है, जो जीवन में किसी काम का नहीं होता। तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस छोटी सी कहानी में समाहित हैं। यदि तुमने ध्यान पूर्वक कहानी को सुना तो तुम्हें तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे, जिससे तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। यह सुनकर माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप कहानी शुरू करिए। मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। जब तक आप कहानी बताएंगे तब तक हमारा मन किसी बातों पर विचलित नहीं होगा। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज की यह कहानी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं सबसे पहले उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। जिस स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है। जिस नौकर की वह पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि उसकी पत्नी पतिव्रता है, जिसकी बातें वह अपने साथियों में बार बार करता है। एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपने पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। तब राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम सभी लोगों से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? इसका आपको पूर्ण विश्वास है? इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राजा की इस तरह की बात सुनकर नौकर कहने लगा, हे महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। यह सुनकर राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तुम्हारी पत्नी की पतिव्रता खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? यह सुनकर नौकर ने कहा, यदि तुम हमारी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो मुझे फांसी की सजा दे देना।
इसके बाद राजा का नौकर राजा से कहता है कि हे महाराज, अगर मंत्री मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इसे क्या सजा मिलनी चाहिए। इस पर राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। अब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि यह शर्त मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि मैं क्या वस्तु लाऊं जिसको देखकर तुझे विश्वास हो जाए कि मैंने तुम्हारे पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया। तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कटार मिली थी जिसे मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जिसे सुहाग की निशानी मानी जाती है, यदि तू पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह खंडित कर दिया है। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वह मंत्री शहर में जाता है और एक द्विती से जाकर मिलता है, जो द्विती हमेशा एक दूसरे से भिड़ने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं करता था वह काम करने में वह सक्षम थी। फिर इस तरह उस मंत्री ने अपने स्वार्थ के लिए उस द्विती को बुलाया और उससे कहा, देखो एक व्यक्ति है जिससे मेरी शर्त लगी है। इसके बाद मंत्री ने उस द्विती से शर्त के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि तुम कुछ भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे तो मैं मुँह मांगा धन तुझे दूंगा। इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर वह द्विती कहने लगी, वो औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, वह तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, उनके परिवार के लोग भी बहुत खतरनाक हैं, वह तेरी खाल उतार लेंगे। यह सुनकर मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू उस महिला से मेरा संपर्क नहीं करवा सकती है तो मेरा एक काम कर दे, तू उसके घर जाकर के पटका और कटार चुरा कर ला दे और उसके पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई निशानी हो तो वह निशानी भी मुझे देख करके बता दे। अगर तू इतना कर देगी तो मैं तुझे मुँह मांगा इनाम दूंगा। यह बात द्विती के समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। द्विती नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी के पास जाकर कहती है, हे पुत्री, मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ, मैं बहुत वर्षों के बाद आई हूँ। फिर उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने इससे पहले आपको कभी नहीं देखा, इसी कारण पहचान नहीं पाई। और इस तरह उस नौकर की पत्नी ने द्विती को बहुत सम्मान दिया, परंतु उसे क्या मालूम था कि उसके साथ छल करने आई है। इस प्रकार वह द्विती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वो स्त्री स्नान करने लगी तो द्विती उठ करके उस स्त्री के कमर मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी यह द्विती नहीं मानी और उस स्त्री से कहने लगी, मुझे तो तुम अपनी बेटी से भी प्यारी लगती हो, मना मत करो, बहुत दिनों के बाद में हमारी और तुम्हारी मुलाकात हुई है। ऐसा कहकर वह द्विती उस स्त्री के मुंह पर हाथ फेरने लगी। इसके बाद आंखों को धोने के बहाने से उस द्विती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों पर पानी के छींटे मार दी, जिससे उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार गुप्तांग के पास जांघ में उस स्त्री के एक तिल था, जिसे द्विती ने देख लिया और अब तो उसका काम बन गया। इसके बाद जब स्नान करके वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो द्विती को मौका मिल गया और उसने वह पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा ली और वहाँ से चुपचाप भाग गई और जाकर उस द्विती ने पटका और कटार उस मंत्री को दे दी और उस पतिव्रता स्त्री के जांघ की निशानी भी बता दी। अब वह मंत्री पटका और कटार लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर बोला, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास 2 दिन बिताए। यह सुनकर नौकर भी मान गया कि मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया।
इसके बाद राजा ने 15 दिन बाद नौकर को फांसी देने का निश्चित समय रख दिया। इसके बाद राजा ने नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। तब राजा ने उस नौकर को आज्ञा दी कि ठीक है, तुम अपने पत्नी से मिल सकते हो। इसके बाद वह नौकर अपने घर गया और अपने पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में, राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। हमारे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। यह सुनकर उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को सारी बातें बताई, परंतु उसे विश्वास नहीं हुआ और वह राजा के दरबार में पहुंच गया। तब नौकर को कैद खाने में डलवा दिया गया। अब उधर नौकर की पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में गई और राज दरबार में नाच दिखाने की आज्ञा मानने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी। राजा भी नृत्य के बहुत शौकीन थे, इसलिए उन्होंने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री लोग उपस्थित होकर के इस स्त्री के नाच कार्यक्रम की व्यवस्था करें। इसके बाद सभी मंत्री, महामंत्री तथा राजा दरबार में उपस्थित हुए। अब नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नृत्य बहुत ही अच्छा लगा। तो राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, हे महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है, इसने मेरे रुपए लिए हैं मगर आज तक वापस नहीं किए, उसे फांसी की सजा दे दी जाए। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, हे महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दें। अब जैसे ही मंत्री ने यह सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, हे महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कभी इसका कुछ नहीं चुराया है। मैंने आज तक इसे कभी देखा तक नहीं, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी है। अब जैसे ही मंत्री ने कहा कि आज तक मैंने इस सुंदरी की शक्ल तक नहीं देखी है, तो वह सुंदरी कहने लगी, हे महाराज, ये मंत्री मुझे जानता नहीं है, तो आप इससे यह पूछो कि ये पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी भी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में एक दूती को भेज करके मेरे जान के तिल का पता लगाया और उसी ने यह पटका और कटार चुरा करके इस मंत्री को ला करके दी। और आपके मंत्री द्वारा भेजी गई दूती जब हमारे घर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे पति की बुआ है और वह पहली बार आई है, जिस कारण मैं उसे पहचान नहीं पाई। और हे महाराज, जिस प्रकार मैंने उस स्त्री को बहुत बड़ा सम्मान दिया, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती। उस पतिव्रता स्त्री की बात सुनकर राजा को सच्चाई का पता लग चुका था, जिसके कारण राजा ने नौकर को आदर सहित कैद खाने से बाहर करवाया और उस धोखेबाज मंत्री को फांसी की सजा सुनाई गई। इतना कहकर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यह कहानी पूरी हुई। अब आप अपने प्रश्नों के उत्तर सुनिए। आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है, जिस कारण समय से पहले ही
उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती हैं। बस यही राज की बात है। आप जिन 3 सहेलियों की बातें कर रही थी उसमें से 2 विधवा थी और एक यह नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। ये पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेती थी और जो 2 स्त्रियां विधवा होकर दुख भरा जीवन जी रही हैं वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और वह दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वो दुखी जीवन जी रही है। इसीलिए कभी भी स्त्रियों को उनके पति का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। इसके बाद तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। तो आप समझ लीजिए, जो स्त्रियां अपने पति के अनुमति के बगैर किसी धार्मिक स्थल या तीर्थ स्थान में जाती हैं उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और जीवन भर उन्हें पति का प्रेम नहीं मिलता। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। तो वह चीज गाली है, क्योंकि एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को कभी गाली नहीं दे सकती और जो स्त्री गाली देती है वह कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है। उसके जीवन में कभी सुख नहीं आते और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के बाद माता पार्वती अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर जानकर पूरी तरह से संतुष्ट होकर कहती है कि हे प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वह घर धन धान्य से हमेशा भरपूर बना रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल से परिवार की भांति जुड़े रहें और पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।